दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसे कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि फ़ैट लॉस करते हैं, फ़ैट लॉस भी एक ट्रेनिंग है अलग, जो कि अपना फ़ैट ख़त्म कर रहे होते हैं लोग। और कुछ लोग होते हैं जो मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों ये होती है हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक्सरसाइज एक बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ कि हम बेंच प्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेंच प्रेस में मैं इस दफ़ा 10 केजी लगा रहा हूँ, ठीक है। अगले हफ्ते क्या करना है कि मैंने वही वेट बढ़ा देना है, मैंने 12 किलो कर देना है। तो यानी हर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्या होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो वाली एक्सरसाइजेज जिससे हमारा मसल भी बढ़े, हमारे जो है स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो, हमारा मसल साइज़ भी गेन हो, तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और इसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो इंक्लूड होती है वो होती हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारे मसल को बिल्ड करती हैं, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज का बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है कंपाउंड एक्सरसाइज से, और जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि हमारे ओवरऑल मसल को भी कवर करती हैं। जैसे कि बेंच प्रेस लगा रहे हैं, फ्लैट बेंच प्रेस जो हम लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा ओवरऑल चेस्ट कवर करती है। वैसे तो मिडिल चेस्ट है जो बहुत ज़्यादा टारगेट होता है उसमें, लेकिन क्या है कि हमारा ओवरऑल चेस्ट उसमें कवर हो रहा होता है। पुशअप है, पुशअप में हमारा ओवरऑल चेस्ट कवर हो रहा होता है, तो ये कंपाउंड है। तो गाइस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कंपाउंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी, और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दूसरी चीज़ अब आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे कि इस हफ्ते मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 केजी लगा रहा हूँ बाइसेप कर्ल पर, ठीक है। तो अगले हफ्ते मैंने क्या करना है, वही उतना ही मैंने रेपुटेशन रखना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा देना है। जैसे कि पहले मैं 10 केजी लगा रहा था, अब मैंने 12 केजी यानी 12 किलो मैंने वेट रखा। अब मैंने 10 रैप मारा था, अभी मैंने 10 रैप ही मारना है, यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है। तो इससे क्या है कि इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट में बढ़ाते हैं, अपने वेट को, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज के वेट को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और गाइस इसमें एक और चीज़ का मैं आपको बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं तो तभी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक चीज़ इसमें ये भी होती है, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा बेंच प्रेस पर जो टारगेट है वो है 80 केजी। तो दोस्तों 80 केजी मैं लगा रहा हूँ 6 रेपिटेशन, ठीक है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा टाइम, जैसे 1-2 हफ्ते बाद मैंने एक्सरसाइजेस की, सही किया, वर्कआउट, अपना डाइट भी ली, तो क्या करना है, मैंने 80 केजी ही लगाना है। लेकिन जो मैं 6 रेप लगा रहा था ना, उतने ही 6 रेप मैंने अगर सही और अच्छी तरीके से लगाया। जैसे कि कुछ होते हैं कि बस जल्दी जल्दी लगाते हैं, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बिल्कुल फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं होती बहुत ज़्यादा हैवी वेट में, क्योंकि 80 केजी मैक्स है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा 80 केजी मेरे लिए। तो इसलिए अगर मैं 80 केजी लगा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत ज़्यादा यानी अपने फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करता, बिल्कुल जर्क मारता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन अगर मैंने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरी जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैं वो जो 80 केजी लगा रहा हूँ 6 ही रेप मारूंगा जितना मैं पहले मारा था। लेकिन क्या करूँगा कि मैं उनको फॉर्म एंड टेक्निक मेरी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सही तरह से लगाऊंगा। पहले जो मैं लगा रहा था बिल्कुल जैसे कि लग नहीं रहता है, पुश कर रहा हूँ, जैसे कि जर्क मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लगा तो रहा हूँ, किसी तरह 6 रेप निकाल लेता हूँ, लेकिन क्या है कि सही तरह नहीं लगा पा रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल फॉर्म एंड टेक्निक भी मेरी सही है, और क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसे भी कहते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ना। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज इंक्लूड करें। कंपाउंड एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताई हैं, जिसमें से स्क्वाट्स, पुलअप और डेडलिफ्ट होती है। हम जो शोल्डर के आगे रॉड लगाते हैं, मिलिट्री प्रेस जिसे कहते हैं, वो होती है। और जो है हमारी जो काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती हैं कंपाउंड में। तो दोस्तों हम कंपाउंड एक्सरसाइज इंक्लूड करें तो इनसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, अगर आप इन पे ध्यान देंगे, इस तरह से वर्कआउट करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हमारी डाइट और स्लीप। अगर इन 2 चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ेगी, और बहुत ही अच्छा आपको मसल में फ़र्क मिलेगा कि आपके मसल भी बिल्ड हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर ये आप चीज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।